Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. In today's video, we will learn how to find the HCF of numbers. We will solve step by step using two methods. Number one, when numbers are given as a product of prime factors. Number two, using prime factorization of numbers directly. So if you are a student in class 5, 6 or 7, this video will help you understand HCF easily. Let's get started. Chapter 1, worksheet number 3, high common factor, page number 5. प्रैक्टिस वर्कबुक का पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शोन एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स। एग्जाम्पल 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 and 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7। इस तरह से आपने लिखना है। यहाँ क्या लिखा है? 2 multiply 2। फैक्टर्स को इस तरह लिखना है। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7। यहाँ क्या लिखा है? 2 3 3 7 2 3 3 7 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7। ठीक है, फिर हमने क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर। इस तरह से देखिए, 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये भी कॉमन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए। 2 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, इसे भी इग्नोर कर दीजिए। ये देखिए, 2 multiply 3 multiply 7। HCF इज इक्वल 2 multiply 3 multiply 7। 2 3s आर 6। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 2 3s आर 6। अब यहाँ हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, 7 मरतबा। ठीक है, 6 7s आर 42। आवर आंसर इज 42। राइट। लुक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ए। 2 multiply 5 2 multiply 5 multiply 7। यहाँ क्या लिखा है? 3 5 5 7। 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5 multiply 7। ठीक है, अब देखिए इनके पेयर बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखिए, 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका हमने पेयर बना लिया। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस तरह से हमने इसका पेयर बना लिया। अब देखिए, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका पेयर नहीं बन सकता। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ मज़ीद 5 नहीं है, इसका भी पेयर नहीं बन सकता। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए इसका भी पेयर नहीं बन सकता। यहाँ हम लिखेंगे 5 multiply 7। 5 7s आर 35। 7 5s आर 35। 5 7s आर 35। मर्ज़ी है 7 का टेबल पढ़ लें और चाहें तो 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ लें। 5 7s आर 35। बी पार्ट देखिए, 2 multiply
3 multiply 3 multiply 11 multiply 13. 2 3 3 11 13 2 3 3 11 13. ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 5 11 11 13. 2 multiply 5 multiply 11 multiply 11 multiply 13. अब यहाँ भी देखिए पेयर बना लीजिए इस तरह से. 13 11 का भी पेयर बन रहा है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है. यहाँ 11 है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए. यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, छोड़ दें. यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है. यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है. यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी पेयर बन रहा है. इस तरह से इसका भी पेयर बना लीजिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 2 multiply 11 multiply 13. अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 multiply 11 multiply 13. 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें. 11 2s आर, इस तरह रफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 1s आर 2, 2 1s आर 2. 11 2s आर 22. ठीक है, यहाँ देखिए 11 2s आर 22. यहाँ पे हमारे पास 22 आ गया. अब हमें 22 का टेबल 13 तक पढ़ना है, 13 टाइम पढ़ना है. 22 का टेबल 13 टाइम पढ़ लें या 13 का टेबल 22 टाइम पढ़ लें, एक ही बात है. ठीक है, 2 11s आर 22, 22 13s आर 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s आर 6, 3 2s आर 6. 1 2s आर 2, 1 2s आर 2. यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो लिख दीजिए. देन ऐड कर लीजिए. 6 का 6 और 2 कितने होते हैं, 8. 2 और 0 कितने होते हैं, 2. 286 हमारा यहाँ पे आंसर आया, तो यहाँ पे लिख लीजिए 286. ठीक है, 286. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. एग्जाम्पल 30 126 और 108 का प्राइम फैक्टर मालूम करना है. 30 के फैक्टर्स हैं 2 multiply 3 multiply 5. 126 के फैक्टर्स हैं 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7. 108 के फैक्टर्स हैं 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. HCF of 30 18 and 126 is equal to multiply 3 is equal 6. यहाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से पेयर बना लिया गया है. 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तरह से. ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है. तीनों में 3 है, तो इस तरह से हम 3 का भी पेयर बना लेंगे. अब यहाँ 5 है मगर यहाँ 5 नहीं है. ठीक है, मज़ीद देखिए अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है. तो 2 multiply 3, ये देखिए HCF of 30 108 and 126 is equal to multiply 3. 2 multiply 3. ठीक है, सबसे पहले हमने पेयर बना लिए. कॉमन फैक्टर्स जो थे उनके हमने पेयर बना लिए. कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 और 3. 2 multiply 3, 2 3s are 6, 6 is our आंसर. अब यहाँ पे देखिए
पार्ट ए में 156 और 204 का प्राइम फैक्टर आपको मालूम करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे मालूम करते हैं? 156 का हम के फैक्टर्स अलग से मालूम करेंगे और 204 के अलग से मालूम करेंगे। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में या टेस्ट में तो इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि टीचर ने क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, एचसीएफ मालूम करने के 3 मेथड्स हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक कॉमन डिवीज़न मेथड और एक डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टर और कॉमन डिवीज़न मेथड की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है पहले उसको देखना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है कि किताब पेपर में क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगर सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि एचसीएफ मालूम करें, फाइंड द एचसीएफ, तो आपकी मर्ज़ी कोई सा भी मेथड यूज़ कर लें, डिवीज़न मेथड यूज़ कर लें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिवीज़न मेथड यूज़ डिवीज़न मेथड, तो आप फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और अगर लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो फिर आप डिवीज़न वाला मेथड यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सवाल देख लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हों उन्हें ही फॉलो करना होता है, वरना टीचर रॉन्ग कर देंगी या मार्क्स डिडक्ट कर लेंगी। अच्छा, यहाँ देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम किया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम इनका अलग अलग से मालूम करेंगे, 156 और 204। अच्छा, यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर 2 है, 6 है। लास्ट नंबर यानी जो वंस की प्लेस पे होता है, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 8 मीन्स ये 2 का कॉमन फैक्टर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर लास्ट नंबर जो कि 1 की प्लेस पे होता है 0 और 5 हो, तो इट मीन्स कि ये 5 का डिवाइजेबल है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 है, तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना, आप यहाँ पे 2 लिखिए और 6 से डिवाइड कीजिए। 2 7s are 14। यहाँ पे देखिए 15 लिखा है। ठीक है, 15 लिखा है, तो आप 2 का टेबल इतनी टाइम पढ़ेंगे 15 आ जाए। 15 नहीं आता तो 15 से कम आ जाए। 2 7s are 15, 7s यहाँ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए 2 7s are 14 होते हैं ना, तो 1 बच गया, 1 आप यहाँ लिखें इस तरह से। देखिए जब आप यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 16 बन जाएगा। 2 8s are 16। ठीक है, अगेन देखिए लास्ट नंबर 8 है, इट मीन्स ये 2 का डिवाइजेबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 2 3s are 6, 2 4s are 8, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते, हम कम ले लेते हैं। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे क्या था 7, एक 1 जो है बच गया, तो 1 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ अगर हम 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 18। 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 18 आ जाए। 2 9s are 18। अब देखिए यहाँ पे 9 है, इट मीन्स ये 2 का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे। अच्छा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपने 2 के टेबल को चेक करना है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 3 से चेक करेंगी। 3 से भी नहीं हो रहा तो 4, 4 से भी नहीं हो रहा तो 5, यानी ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। डायरेक्ट आप ये नहीं लिखेंगे कि 31 1s are 31, इस तरह से आपने नहीं लिखना। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 से कर लेते हैं, अगर हो रहा हो तो। 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक है, अब 13 आ गया हमारे पास। 13 आपको मालूम है कि किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसे 13 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे। 13 1s are 13। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ है 204। लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर क्या है 4। 0 2 4 6 8, अगर लास्ट नंबर हो तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 10s are 20, 2 2s are 4,
अगेन देखिए लास्ट नंबर 2 है, इट मीन्स के 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5s आर 10, 2 1s आर 2। आप देखिए लास्ट नंबर जो कि 1 की प्लेस पे है, ये क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 6 ज़्यादा हो जाएंगे तो हम 3 1s आर 3 लिखेंगे यहाँ। ये तो 5 था, 2 बच गए, 2 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। यहाँ पे जब हमने 2 लिखा तो ये क्या बन गया, 21। 3 7s आर 21। अब 17 किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए हम लिखेंगे 17 1s आर 17। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 156 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे देखिए 204 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब कॉमन फैक्टर्स देखिए, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, 2 का हमने पेयर बना लिया और यहाँ पे लिख दिया 2। अब देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका भी हम पेयर बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। अगेन देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ 13 है और यहाँ 17 है, इनका पेयर नहीं बनता है। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 इज अवर आंसर। ठीक है, ये कौन सा तरीका है, ये मेथड कौन सा है, ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आप देख लीजिएगा टेस्ट में जब क्वेश्चन आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपसे कहा गया है या डिवीज़न मेथड कहा गया है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्वेंटी 42 और 98, यहाँ हम लिखेंगे 28, यहाँ देखिए वंस की प्लेस पे जो नंबर है, ये अगर इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। अब हमारे पास क्या आ गया, 14। अब हम 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 14 आ जाए। 2 7s आर 14, 7 1s आर 7। जब तक 1 नहीं आएगा जब तक हम करते रहेंगे। 7 1s आर 7। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 42। अगेन देखिए 1 की प्लेस पे क्या लिखा है, 1 की प्लेस पे लिखा है 2। इट मीन्स कि ये 2 का डिवाइजेबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 2s आर 4, 2 2s आर 4,
2 1s आर 2, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 3 का टेबल लेंगे, 3 7s आर 21, 7 1s आर 7, 2 multiply 3 multiply 7, 2 multiply 3 multiply 7। अब यहाँ पे देखिए 98 लिखा है, 98 के फैक्टर्स मालूम करते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा है 8, इट मीन्स कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 4s आर 8, ये क्या है 9, 1 बच गया, 1 हम यहाँ लिखेंगे तो 18 बन जाएगा। 2 9s आर 18, 49, 49 7 के टेबल में आता है, 7 7s आर 49, 7 1s आर 7, 2 multiply 7 multiply 7, 2 multiply 7 multiply 7। ये किसके फैक्टर थे 28 के, यहाँ पे हम लिखेंगे 28 इज़ इक्वल। ये किसके फैक्टर थे 42 के, हम लिखेंगे 42 इज़ इक्वल। ये वाले किसके फैक्टर से 98 के, 92 इज़ इक्वल। ठीक है, अब हम इनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है, इस तरह से हम इसका पेयर बना लेंगे। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। ठीक है, इसका भी पेयर बना लेंगे। अब यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, इसलिए इनका पेयर नहीं बन सकता। 2 multiply 7, 2 7s are 14, 14 is our answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the HCF of each of the following numbers. Example, HCF of 120 and 210 is equal। यहाँ देखिए ये डिवीज़न मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। 120 और 210 का HCF मालूम किया। 2 multiply 3 multiply 5, यहाँ लिखा 2 multiply 3 multiply 5, 2 3s are 6, 6 5s are 30। ठीक है, अब इसी तरह से आपने डिवीज़न मेथड यहाँ पे यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 135 का आपने जब हम डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम एक साथ ही मालूम करेंगे 135 और 165, 165। ठीक है, अब यहाँ देखिए लास्ट में 5 लिखा है, इट मीन्स 5 से डिवाइड होगा ये। 5 2s are 10, 3 बच गए, 3 हमने यहाँ लिखा तो क्या आंसर आए, ये क्या बन गया 35। 5 7s are 35, कॉमा बीच में है, कॉमा लिखेंगे। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 16 आ जाए, 16 नहीं आता तो 16 से कम आ जाए लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 3s are 15 कम है, 5 4s are 20, 20 ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हम नहीं ले सकते तो हम 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। यहाँ देखिए बेटा इसको तोड़ लीजिएगा, 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 16 आ जाए। 5 3s are 15, 4s are 20 ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हम नहीं ले सकते तो हम यहाँ लिखेंगे 5 3s are 15। 1 बच गया, 1 हमने जब यहाँ लिखा तो ये 15 बन गया। 5 3s are 15। अगेन देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 इसका कॉमन फैक्टर है। 3 9s are 27, कॉमा इसी तरह ले रहेगा। 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 भी आ रहा हो और 11 भी आ रहा हो, तो यहीं पे हम अपना सवाल स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। यहाँ हम लिखेंगे
5 multiplied 3. 5 3s are 15. 15 is our आंसर. ठीक है, देख लीजिए. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है हमारे पास 84 एंड 30. यहाँ हमें क्या कौन सा मेथड यूज़ करना है? डिवीज़न मेथड यूज़ करना है. ठीक है, देखिए एग्जांपल दी हुई है, इसमें डिवीज़न मेथड यूज़ हुआ है, तो हम भी कॉमन डिवीज़न मेथड ही यूज़ करेंगे. यहाँ हम रफ कॉलम में सॉल्व करेंगे 84 एंड 30. लास्ट में देखिए 0 है और 4 है. इट मीन्स 2 कॉमन फैक्टर है. 2 से हम डिवाइड करेंगे. 2 4s आर 8. 2 2s आर 4. यानी हम तोड़ लेंगे. 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 8 आ जाए. 2 4s आर 8. 2 2s आर 4. कॉमा इस तरह से लिखेंगे. दैन 2 1s आर 2. इसको भी हम तोड़ेंगे. 2 1s आर 2. 2 2s आर 4. 4 ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा हम नहीं ले सकते, कम ले लेते हैं. 2 1s आर 2. ये 3 था, 1 बच गया. 1 हम यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 10. 2 5s आर 10. अब हम 3 का टेबल ले लेते हैं. यहाँ 5 लिखा है, इट मीन्स कि 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है. 3 से हम चेक करते हैं. 3 1s आर 3. 1 बच गया. 1 हमने यहाँ लिखा तो ये 12 बन गए. 3 4s आर 12. कॉमा ऐसे ही अपनी जगह रहेगा. 3 5s आर 15. अब देखिए कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 14 भी आता हो और 5 भी आता हो. कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसका कॉमन फैक्टर सेम हो. तो फिर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे. ठीक है. 2 multiplied 3 यहाँ लिखेंगे. 2 multiplied 3. 2 3s are 6. 6 is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट सी 72 एंड 92. यहाँ पे हम कॉमन डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं. पिछली वीडियो में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन और कॉमन डिवीज़न दोनों मेथड ही आपको सिखा दिए थे. प्रैक्टिस लाजमी करनी है अपने घर में. ये आपका होमवर्क है कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से. ठीक है. अब देखिए 72 एंड 92. 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर. देखिए लास्ट में 2 है, 1s की प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड हो रहा है और हम 2 से ही स्टार्ट लेते हैं. ठीक है. 2 3s आर 6. 2 7s आर 14. 2 3s are 6. 2 4s are 8. 2 3s are 6. अगर हम 6 यहाँ पे तो 7 है, अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 2 4s are 8 आ जाएगा. 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 टाइम पढ़ेंगे. 2 3s are 6. 1 बच जाएगा क्योंकि ये 7 है. 1 बच गया. 1 हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया? 1 और 2 12. अब 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 12 आ जाए. 2 6 आर 12. कॉमा एज इट इज़ रहेगा. 2 4s आर 8. 1 बच गया. 1 यहाँ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 12. 1 2 12. 1 2 12. 2 6 आर 12. अब देखिए 1s की प्लेस पे 6 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1s आर 2. हम इसको तोड़ देते हैं. 2 1s आर 2. 1 बच गया. 1 हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया? 16. 2 8s आर 16. 2 2s आर 4.
2 3s are 6। अब देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 18 भी आता हो और 23 भी आता हो, इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 × 2। 2 2s are 4। 4 इज़ अवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 और 60। लास्ट में देखिए 5 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है। इट मीन्स 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5, कॉमा इसी तरह रहेगा। 5 1s are 5, यहाँ 6 था 1 बच गया, 1 यहाँ लगाएं तो 10 बन जाएगा। 5 2s are 10। अब देखिए कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 और 12 दोनों आते हों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और यहाँ भी हम लिखेंगे 5। 5 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ भी हम 5 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए HCF ऑफ 58 एंड 26। वही डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ भी। $58 and 26। लास्ट नंबर जो कि 1 की प्लेस पे है इवन नंबर है। इट मीन्स 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 2s are 4, 1 बच गया, 1 यहाँ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 18। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 29 भी आता हो और 13 भी आता हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, और यहाँ भी 2 ही लिखेंगे। 2 ही हमारा आंसर होगा। कोई भी टेबल ऐसा नहीं है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए HCF ऑफ 80 एंड 25। 80 और 25 का हमें HCF मालूम करना है। लास्ट में देखिए 0 है और 5 है। इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 1s are 5, 3 बचे, 3 हमने यहाँ लगाया तो क्या बन गया 30। 3 0 30। 5 6 are 30। ठीक है, 5 5s are 25। अब देखिए यहाँ पे कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 16 भी आता हो और 5 भी आता हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 1s are 5, 6 7 8, 3 बचे थे, 3 यहाँ लगाया तो ये 30 बन गया। 5 6 are 30। ठीक है, 5 5s are 25। किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 5 भी आता हो 16 भी आता हो। तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और हमारा आंसर भी होगा 5। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।